अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट राना रऊफ अहमद खान एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो बड़ा ही कॉमन है और इससे किसी भी शख्स को वास्ता पड़ सकता है, और वो ये है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई एफ़आईआर का इंदराज हो जाता है और आप ये समझते हैं कि ये एफ़आईआर जो दर्ज हुई है ये झूठी है और मैं जो बेगुनाह हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और आप उस एफ़आईआर के इंदराज से और गिरफ्तारी से कैसे बच सकते हैं, उसका क्या क्या तरीक़ेकार है, आज ये सारी बातें हम जानते हैं। याद रहे कि ये एफ़आईआर के रुकवाने का कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। कानून में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप एफ़आईआर को, इंदराज को रुकवा सकते हैं या उसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। ये अगर कोई शख्स ऐसा कहता है तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कानून में ऐसी किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर कोई एफ़आईआर का इंदराज हो सकता है तो उससे कैसे बच सकते हैं और उसको किस तरह अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, इसके तरीक़ेकार मौजूद है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ जो एफ़आईआर दर्ज हुई है वो झूठी है और झूठ पर मबनी है, तो सबसे पहले आप उसमें बेल करवाएं। बेल करवाने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आपके खिलाफ जो एफ़आईआर का इंदराज हुआ है वो बिल्कुल झूठा है और आपके खिलाफ बिल्कुल झूठी और फेक किस्म की एफ़आईआर का इंदराज हुआ है, तो आपके पास जो सॉलिड ग्राउंड है उसको लेकर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और एफ़आईआर को क्वैश करवा सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप जो है ना हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे और वो सेक्शन 561 ए सीआरपीसी के तहत दायर होती है, और उसमें अगर हाई कोर्ट ये ज़रूरी समझे कि आपकी ग्राउंड सॉलिड है और आपके जो वर्शन है वो बड़ा मजबूत है, तो हाई कोर्ट उस एफ़आईआर को क्वैश कर देती है और मुकदमे को खारिज करने का आर्डर दे देती है। इसके अलावा दूसरी सूरत इसमें यह है कि अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं और आपके पास सॉलिड एविडेंस मौजूद है कि एफ़आईआर का इंदराज गलत हुआ है, तो मजिस्ट्रेट जो है मुतलका वो सेक्शन 63 के तहत इस मुकदमा को डिस्चार्ज कर सकता है, उसके पास अख्तियार होता है। और एक और सूरत है जिसमें मजिस्ट्रेट सेक्शन 190 के तहत अगर वह ज़रूरी समझे तो उस मुकदमा की कॉग्निजेंस लेने से ही इनकार कर सकता है। इसके अलावा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आप पुलिस को अपनी इनोसेंस या मासूमियत साबित कर देते हैं और बेगुनाही का ठोस सबूत पेश करते हैं, तो पुलिस आपको बेगुनाह करार दे देती है। तो इस तरह जब तफ्तीश मुकम्मल होती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो पुलिस जो है ना वो खराज रिपोर्ट तैयार करके मजिस्ट्रेट के पास एग्री करवा के आपको मुकदमे से बरी ज़िम्मा करार दे सकती है। और ये सारी कार्रवाई जो होती है वो पुलिस रूल्स 1934 के मुताबिक उसके चैप्टर नंबर 24 और रूल 7 में ये सारी कार्रवाई दर्ज है और पुलिस उसी के तहत कार्रवाई कर सकती है और आपको उस मुकदमा से बरी कर सकती है। अगर ये सब कुछ भी नहीं होता और आपका मुकदमा मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल में चला जाता है, तो वहाँ आपको ये लगता है कि ये जो है मेरे पास एक ठोस सबूत है कि ये एफ़आईआर झूठी है, तो वहाँ पर आप सेक्शन 249 ए के तहत मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर आपके पास जो शवाहिद हैं वो ठोस हुए और सॉलिड ग्राउंड्स हुई, तो जो है मजिस्ट्रेट वो आपकी बहस सुनने के बाद आपको उसी सेक्शन 249 ए के तहत आपको बरी कर सकता है। और यही कार्रवाई अगर आपका मुकदमा सेशन कोर्ट में है तो सेशन जज इसको 265 के तहत आपको मुकदमे से बरी ज़िम्मा करार दे सकता है। और ये वो तरीक़ाकार हैं जो कानूनी तौर पर आप अपना कर एफ़आईआर से बच सकते हैं या उसको खारिज करवा सकते हैं। और इस चीज़ को है वो एक लाहौर हाई कोर्ट की बड़ी मशहूर जजमेंट है 2021 PLD पेज जो है ना 5 to 7 में इसको बड़ा अच्छी तरह वाज़े किया गया है कि मुकदमे को कैसे खारिज करवाते हैं। तो मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस जो है मैं दूसरे दोस्तों को भी शेयर किया करें ताकि वो भी इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपने होस्ट राना रऊफ अहमद खान एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।